हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल और आज मैं बात करने वाला हूँ रिसेंटली आए आईएससी सेमेस्टर 2 रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, रिजल्ट्स बच्चों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ जिसने 97.25% ओवरऑल स्कोर किए हैं आईएससी सेमेस्टर 2 बोर्ड्स में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो स्टूडेंट मेरी ही कोचिंग आईक्यू हब का है। आईक्यू हब जो हमने 2018 में स्टार्ट किया है, मुझे इस बात की खुशी है कि जो बच्चों के रिजल्ट्स रहे हैं वो कंसिस्टेंट इम्प्रूव किए हैं और बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट ला के दिए हैं। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मैं आपको सारंग गोयल से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। बेटा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शारंग गोयल। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग सेठ हिमाट जयपुरिया में की थी और मेरे क्लासेस 11 और 12 में सब्जेक्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के थे, मैथमेटिक्स के साथ। तो मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि जो आपने 97.25% स्कोर किए हैं, तो उसके लिए आपने कितना आवर्स स्टडी की या फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? तो आपके जो जूनियर्स होंगे उनको इससे शायद कुछ हेल्प मिल सकती है। ओके, तो मेरी कोई सेट स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई सेट नंबर ऑफ टारगेट आवर्स नहीं थे। हाँ बट मेन चीज़ ये थी कि जो प्रीवियस ईयर से मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी स्कूल में, वो मैं आइडेंटिफाई कर चुका था। और वो यूजुअली ये थी कि मैं सिलेबस के बिहाइंड फॉल कर जाता था क्योंकि क्लासेस में ध्यान नहीं दे रहा था, अटेंड नहीं कर रहा था। एंड ऑनलाइन हो चुका था एक साल, तो क्लास 11 स्पेशली। तो वो मैंने चेंज कर दिया। 12th में ऐसा नहीं है, मैं एक्सटेंसिवली अटेंड करता था क्लासेस ऑनलाइन, 2 दिन में कर लेता था एक बार, बट ये मतलब ज़रूर करता था। बट मेन चीज़ ये थी कि जब मैं क्लासेस नहीं अटेंड करता था तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करके पूछ लेता था कि हुआ क्या है। एंड फिर क्या करता था, जो भी वो लोग बताते थे कि इतना हुआ है, इतना पढ़ाया गया है, बस उतना पढ़ता था, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने अपने आप को कभी बर्डन नहीं किया, स्ट्रेस आउट नहीं किया। आराम से हो गया था पूरा सिलेबस, रिवाइज भी हो गया था एंड सेमेस्टर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेमेस्टर 2 एक अलग कहानी थी, बट क्योंकि सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स के बाद ऑब्वियसली एंड में ज़्यादा हार्डवर्क किया तो बर्न आउट तो हुआ। तो ऐसे आई थिंक 1-2 महीने चले गए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था सेमेस्टर 1 के बाद। कोचिंग ज़्यादा था, वो भी कई बार मैंने मिस की थी। एंड मुझे याद है कि मैंने अकाउंट्स और मैथमेटिक्स तो अच्छे से किया था, थैंक्स टू यू एंड अजय सर। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स थे मैंने उन्हें इग्नोर किया था इनिशियली, बट समहाउ क्योंकि बोर्ड्स था, मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही, वापस आया, पढ़ाई किया, लास्ट आवर तक पढ़ा। बट मेन चीज़ आई थिंक ये थी सेमेस्टर 2 के टाइम कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप में सेमेस्टर 1 के बाद। एंड आपको मेरे में कॉन्फिडेंस था सर, अजय सर को मेरे में कॉन्फिडेंस था। तो उस पॉइंट पे मतलब मुझे पता था कि मुझे कुछ भी करके मैनेज तो करना है, भले ही लास्ट आवर तक पढूं, भले ही लास्ट मिनट तक पढूं, बट मैनेज करना है। एंड आई डिड इट। मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बोर्ड्स के लिए? तो जूनियर्स को मैं यही बोलूँगा कि आजकल लोग इंडिया में सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो गई है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। बट मैं बोलूँगा कि ऐसी मेंटालिटी अगर रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड उसका रीज़न ये है कि अगर हम बोर्ड्स के लिए भी पढ़ेंगे साथ साथ एंट्रेंसेस के लिए भी, तो उससे हमारा वर्क एथिक बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो ये हमें फ्यूचर में बहुत मदद करता है, चाहे कॉलेज हो, चाहे जॉब हो, या कोई भी चीज़ हम लोग लाइफ में करें, उसके लिए वर्क एथिक बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हम लोग सीख जाते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है बोर्ड्स को। एंड एक और अच्छी चीज़ ये है बोर्ड्स की कि हमारी प्रोफाइल पे तो लगते ही हैं वो, सब लोग पूछते भी हैं, सब लोग देखते भी हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं, जर्मनी जैसे, फिनलैंड जैसे, वहाँ स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं या फिर ट्यूशन फी लो होती है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अब्रॉड स्टडी ऑप्शंस है। मैं खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बोर्ड्स हर चीज़ थी। तो इन दैट सेंस बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर नहीं करना है, स्टेडली पढ़ना है। बट जिस मोमेंट पे हम लोग प्रेशर लेने लगेंगे, उसे एज अ बर्डन देखने लगेंगे, वहीं हम फोल्डर करेंगे। तो हमें स्टेडली पढ़ना है। कुल मिला के ये है कि जो आपके बोर्ड्स के परसेंटेज हैं वो मतलब अगर आप बाहर जाके स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर के एडमिशन्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के मार्क्स। मतलब एकेडमिक्स वाइज बोर्ड के मार्क्स ही मेन क्राइटेरिया होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको को करिकुलर्स तो चाहिए ही। एंड अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी में एक 90+ के लिए स्कॉलरशिप होता है एंड 95+ के लिए होता है। तो थैंकफुली मुझे 95+ वाला मिल पाया आपके वजह से एंड अजय सर के मेहनत की वजह से। तो दैट वाज इट। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैथमेटिक्स में आपके जो ओवरऑल नंबर थे वो 97 थे,
और जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आपने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था। तो नॉर्मली मैथमेटिक्स से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे मैथमेटिक्स में बच्चों को? तो ये मैं डेफिनेटली फील करता था। मैं खुद मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डरता था, एंड मेरी मैथमेटिक्स के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप रही है, बट वो तो लंबी कहानी है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग मैथ से डरते हैं, मेरे क्लास 10 में मैथ्स में 81% आए थे बोर्ड्स में, वो मेरा लोएस्ट मार्क था। जब मैं क्लास 11 एंटर कर रहा था, मैं कंप्यूटर साइंस लेने वाला था मैथमेटिक्स को छोड़ के, बट फिर मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा मैथ्स मत छोड़ना, कुछ भी करके करना। तो मैंने प्री डिटर्मिन करके रखा था कि मैथ्स तो मेरे टॉप 4 में रहेगा ही नहीं। अच्छा। एंड आज जो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहाँ जो मेरा प्रोग्राम है वो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स के अंडर है। तो मैं यही बोलूँगा कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम लोग किस चीज़ के केपेबल हैं। एंड मेन चीज़ ये है कि हम लोग को लगता है कि अरे क्लास 10 में ये छूट गया। ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्जांपल एक बहुत नई चीज़ होती है, लोग बहुत डरते हैं। जब मैं आपसे मिला सर, आपने वो सारे डर दूर कर दिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने मिस आउट किए थे, मैंने रियलाइज़ किया कि वो कुछ मिस आउट मैंने ज़्यादा किया ही नहीं था। बहुत छोटी सी चीज़ थी जो ईजी थी ग्रास्प करने के लिए। तो मेन चीज़ आई थिंक यही है। जूनियर्स को मैं ये बोलूँगा, जो लोग डरते हैं मैथ्स से, उनको ये बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथ्स लेके ही आपने पहला सही स्टेप किया है। आपका अगला स्टेप है एक अच्छा मेंटोर ढूंढना। मुझे आप मिले सर, एंड आई थिंक मैं अपने रिजल्ट का पूरा क्रेडिट आपको देना चाहूँगा, एंड उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड यही था कि स्कूल में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था टीचर्स से प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करने में, क्योंकि डांट भी पड़ती थी कि हमें पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। एंड सही बात है, बट जब मैं आपसे पूछता था सर ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे 9th में भी पता होने चाहिए थे, तब भी मुझे डर नहीं लगता था, आप समझाते थे। एंड वही रीज़न है आज के सक्सेस का। आई थिंक जो भी चीज़ मैं समझाता था, आप उस चीज़ को तुरंत मतलब समझते थे और आप घर पे भी जाके पढ़ते थे। तो इसमें आपका भी मेहनत है मेरी गाइडेंस के साथ साथ। मेहनत बस इतनी है कि मैंने स्टूडेंट की बेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। इनफैक्ट मेरे दोस्त ने मुझे IQ हब की कोचिंग बताई थी। उसी पॉइंट पे मुझे पता था कि मेरे अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वही मुझे कॉन्फिडेंस था, एंड वो कॉन्फिडेंस ने मुझे फेल नहीं किया।